भारत ने मुख्तलिफ़ टीमों के ख़िलाफ़ कोई जादू तो नहीं करवाया इस वर्ल्ड कप के मैचेस में। इन 3 टीमों के ऊपर भारत ने ये खेल जो है रूहानियत का, काले इल्म का खेला है। बाबर आज़म इस टाइम पे बड़ी शदीद नेगेटिव एनर्जी का जो है वो उनके ऊपर हावी हुई है और वो जादू का शिकार हुए हैं। सेम जो है वो शाहीन अफरीदी के साथ भी ये इशू इस टाइम पे आया हुआ है। जिस तरह की गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी करवा सकते हैं उस तरह की गेंदबाजी नहीं हो रही। कुदरत का जो निज़ाम है वो इस टाइम पे बाबर आज़म और उनके खिलाड़ियों के हक में एक्टिवेट हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इंग्लैंड टीम के ख़िलाफ़ जो है बड़ी ही एहतियात करनी पड़ेगी। गलती बिल्कुल नहीं करनी। आप तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में चांस है, 70 to 80% चांस है, जा सकती है। क्या वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान जो है वो खेल सकता है? अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इरिज मौजूद है जो पाम स्ट्राइकिंग रीडर, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर भी है। नाजरीन, आज इसके पास हम हाजिर हुए हैं जी इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 का, इसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के हवाले से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो ग्राउंड्स है वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और दीगर टीमों के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त किस्म का जादू हुआ है। जैसा कि इरिज का जो ताल्लुक है वो रूहानियत के साथ बहुत ज़्यादा है, तो रूहानियत के मुताबिक ही इससे ये जानेंगे कि ये क्या वाकई ही रूहानियत का कोई असर है या फिर कोई जादू का कोई असरात है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इरिज आप? अल्लाह का शुक्र फ़ाद भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो क्या आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये टॉपिक है कि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, भारत में, तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी से बड़ी टीमें जो थीं वो फ्लॉप हो गई और जो छोटी टीमें थीं उन्होंने अपसेट किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अफ़गानिस्तान का मैच हुआ उसमें ऑलमोस्ट अपसेट होते होते रह गया। ये तो ग्लेन मैक्सवेल की हिम्मत थी कि उन्होंने ख़राब टांग के साथ लंगड़ा कर जिस तरह डबल सेंचुरी स्कोर की, तो ये एक पूरी की पूरी जो थी वो मोजज़ा था ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। और कहा यह जा रहा था कि इस बार इंग्लैंड जो है वो अपना जो टाइटल है वर्ल्ड कप का, विनिंग वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो लूज़ नहीं करेगा। लेकिन हमने ये देखा कि वो पॉइंट्स टेबल में बांग्लादेश से भी गया गुजरा निकला और वो बिल्कुल बॉटम रॉक पे जाके बैठा हुआ है। तो इस पे कान तो खड़े होते हैं और बहुत सारे तबसरे भी आए और बहुत सारी चीज़ें भी हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगी। और जिस तरह की गेंदबाजी भारत के बॉलर्स ने करवाई है उस तरह की गेंदबाजी आज तक भारत ने किसी और पिच पे नहीं करवाई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, या वेस्ट इंडीज़ की हो, या श्रीलंका की हो। हमने एशिया कप में भी देखा कि भारत की गेंदबाजी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रही थी, और इस वर्ल्ड कप में भी जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेला और जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेला, गेंदबाजी जिस तरह के मोहम्मद सिराज और शामी ने करवाई, तो ये बिल्कुल हैरान कुन तब्दीली है भारत की टीम में। और मैं ये समझता हूँ कि भारत ने, क्योंकि देखें भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और इनका दूसरा मज़हब जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। ओके रिच, ये बताइएगा कि बेसिकली जब मुकाबला होता है ना तो दोनों तरफ से मुकाबलेबाजी में ना हल्की सी कन्फ्यूजन नज़र आती है। अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए, अगर वर्ल्ड कप के अलावा दीगर मैचेस की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है जो बहुत बार फाइनल में पहुंचे हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप जीते भी हैं, और उसके बाद उनकी जो सी सीरीज़ थी, ज़्यादातर जो सी सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम ही लेकर जाता है। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर इंडिया का मैच देखते हैं, 199 पे ऑल टीम और 200 का टारगेट दिया जाता है। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे हैं कि यार ये चीज़ मेरी और मैंने लेकर जाना है, ठीक है ना, वो एक कॉन्फिडेंस जोन सा है। ये इस कॉन्फिडेंस के बारे में लोगों को यकीन हो रहा है कि यार ये वाकई कुछ रूहानियत के मामले में कुछ जादू टोना किया जा सकता है। आपके इल्म के मुताबिक आप क्या देखते हैं या कंफर्मेशन है इस चीज़ की? फ़ाद भी कंफर्मेशन हम ये टैरो कार्ड्स के थ्रू हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या भारत ने किसी तांत्रिक या पंडित का सहारा तो नहीं लिया इन पिचेस के मुताबिक और इन खेलों के मुताबिक। बॉटम ऑफ द डेक में पहला कार्ड ही द डेविल का पड़ा हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि 80 to 90% चांस है कि भारत ने कोई इस तरह की गेम जो है रूहानी तौर पे वो खेली ज़रूर है। लेकिन अब हम चेक कर लेते हैं कि भारत ने मुख्तलिफ़ टीमों के ख़िलाफ़ कोई जादू तो नहीं करवाया इस वर्ल्ड कप के मैचेस में। बिल्कुल करवाया जी, बिल्कुल करवाया। ये मैं कार्ड्स अगर दिखाता चलूँ अपने व्यूअर्स को, तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। भारत के साथ 2 और टीमें भी मुलव्वस हैं इसमें, और 2 और टीमों को लेकर, एतमाद में लेकर उन्होंने ये खेल खेला। और इसका मतलब ये भी है कि भारत ने टॉप 3 टीम्स जो परफॉर्म
कर सकती थी इस वर्ल्ड कप में, उसके ख़िलाफ़ भी ये जादू जो है ये करवाया गया। मोस्टली जो इसमें आ रहा है, एक श्रीलंका, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा पाकिस्तान। इन 3 टीमों के ऊपर भारत ने ये खेल जो है रूहानियत का, काले इल्म का खेला है, और इसकी तस्दीक जो है ये वाला कार्ड, तीसरा कार्ड द डेविल कार्ड यहाँ पे मौजूद है। तो ये डेफिनेटली आपका जो शक है कि भारत ने कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं की, तो बिल्कुल 100% की है। बेहतर हो गया। ए साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने वो भी कंफर्मेशन की है जी टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक, लेकिन अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की और वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्या इंडिया अपने ये इस घिनौने काम से फाइनल में पहुंचता हुआ नज़र आता है? ये भी हम टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखें इंडिया जो है वो 8 में से 8 मैचेस तो जीता है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या भारत जो है वो फाइनल में पहुंचता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे थोड़ी जो है वो दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है। मैं अगर इसको कहूँ, ये जो एनर्जी है ये कार्ड की, तो 60% चांस है भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, और 40% चांस है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है भारत के पास। भारत जितने मर्ज़ी जादू करवा ले, जितनी मर्ज़ी अपने जो है मंत्र तंत्र जो है वो पढ़ ले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर बैठी अल्लाह की जो ज़ात है वो कभी भी नाइंसाफ़ी किसी के साथ होने नहीं देगी। तो भारत को यहाँ पे फाइनल में पहुँचने की तंगी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। गलती नहीं होनी चाहिए भारत से, क्योंकि अगर एक मैच भी अगर इनको उल्टा पड़ गया, कोई कैच ड्रॉप हो गया या कोई रन आउट मिस हो गया या फील्डिंग थोड़ी सी वीक रही या बैटिंग अगर नहीं मजबूत रही, तो भारत जो है उसके फाइनल खेलने के चांसेस कम हो जाएंगे। बेहतर हो गया। मेरे साहब ये बताइएगा कि जैसे कि भारत के मैचेस खेलने के कम हो जाएंगे अगर उन्होंने कोई भी गलती की है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्या इस जादू के जो असरात है वो पाकिस्तानी टीम पर बढ़ेंगे? जिस तरह से लास्ट मैच में हमने देखा कि फ़खर जमान की जो बल्लेबाजी थी उसने हैरान कर दिया पूरी दुनिया को। अगर क्रिकेट की दुनिया की बात की जाए तो क्या फ़खर जमान पर, बाबर आजम पर, शहीन पर और दीगर जो से बाबर आजम के सिपाही और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी है इन पर कुछ असर पड़ेगा इस जादू? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाबर आजम इस टाइम पे बड़ी शदीद नेगेटिव एनर्जी का जो है वो उनके ऊपर हावी हुई है और वो जादू का शिकार हुए हैं। जादू सिर्फ भारत की साइड से ही नहीं, बल्कि जो हमारे ये जो फॉर्मर कैप्टन्स वगैरह बैठे होते हैं पैनल डिस्कशंस पे, तो उनकी नज़रें भी बाबर आजम पे हैं। तो बाबर आजम इस टाइम पे बड़ी ही शदीद गंदी बद नज़र का शिकार हुए हैं। सेम जो है वो शाहीन अफरीदी के साथ भी ये इशू इस टाइम पे आया हुआ है। जिस तरह की गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी करवा सकते हैं उस तरह की गेंदबाजी नहीं हो रही। जिस तरह की गेंदबाजी हारिस रऊफ़ करवा सकते हैं उस तरह की गेंदबाजी इनसे नहीं हो रही। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है जादू की जद में तो नहीं आ जाएगी। ये हम 3 कार्ड एनर्जी से चेक कर लेते हैं कि क्या अब जो आखिरी मैच है आपका पाकिस्तान और इंग्लैंड का ग्रुप स्टेजेस का जो आखिरी मैच है, क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जादू की वजह से अफेक्ट तो नहीं हो सकती? क्या पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जादू की वजह से अफेक्ट तो नहीं होगी? तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और उनके कौमी जो हमारे कप्तान है बाबर आजम, उनको भी आइडिया है कि टीम में कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, और उसके ऊपर ये रूहानी तौर पर कोई ना कोई अमल भी करवाना उन्होंने 4 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दिया था। ये 4 का फिगर आ रहा है, और आपने देखा होगा कि जिस तरह ये बांग्लादेश के साथ जीते और जिस तरह ये न्यूजीलैंड के साथ जीते, फ़खर जमान की बड़ी ही जारहाना बैटिंग थी और धुआंधार जो था वो आगाज़ हुआ फ़खर जमान की सूरत में। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके ऊपर अब इतना कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पीछे से अल्लाह ताला जो कुदरत का निज़ाम जिसको कहते हैं, तो कुदरत का जो निज़ाम है वो इस टाइम पे बाबर आजम और उनके खिलाड़ियों के हक़ में एक्टिवेट हो चुका है। बेहतर हो गया। जनाब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या इंग्लैंड के मैच में नज़र आती है अच्छी? देखते हैं जी टैरो कार्ड की एनर्जी से कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंग्लैंड के मैच के साथ कैसी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इंग्लैंड टीम के ख़िलाफ़ जो है बड़ी ही एहतियात करनी पड़ेगी, गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने किस ओवर में कितना स्कोर करना है और किस बल्लेबाज को खिलाना है, स्पिनर्स को खिलाना है या सीमर्स को खिलाना है, किसको ओवर देना है किसको नहीं देना। लेकिन पाकिस्तान अच्छा फाइटिंग स्पिरिट दिखाएगा और थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल करता हुआ पिच पे नज़र आ सकता है, ख़ास तौर पे बॉलिंग के मैटर्स में। और बैटिंग अगर ये करता है पहले, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए और दूसरी इनिंग्स में इसको
डिफेंड करना चाहिए टोटल जो ये पुटअप करे, क्योंकि अगर ये बैटिंग करता है तो मेरे ख्याल से ये जो कार्ड एंड पे आया हुआ है 10 ऑफ कप्स का, ये अच्छा खासा इंग्लैंड के ऊपर सेकंड इनिंग्स में प्रेशर बना सकता है। कितना टारगेट देना चाहिए? ये भी टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक कर लेते हैं कि बाबर आजम और उनकी टीम को अगर ये बैटिंग पहले करते हैं तो कितना टारगेट जो है वो देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कितना टारगेट देना चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कम से कम 350 प्लस तो स्कोर करना पड़ेगा। 370 के करीब 375 या 380 के करीब इनको स्कोर लाजमी मारना चाहिए, ताकि जब ये सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करवाएं तो शाहीन शाह और हारिस रऊफ और हसन अली का जो प्रेशर है वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर रहे। बेहतर हो गया। एरिज ये बताइएगा, क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में नज़र आती है? ये भी टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक कर लेते हैं। अल्लाह करे, हमारी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल क्या फाइनल भी खेले और वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान लेकर आए। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल में खेलती हुई नज़र आएगी? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में चांस है 70 to 80% चांस है, जा सकती है और सेमीफाइनल जो है वो स्कोर भी कर सकती है। यहाँ पे सारी गेम जो है मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान अपनी नेचुरल गेम खेले और नेट रन रेट के चक्कर में ना पड़े तो इस वाले मैच में, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में, इनके ऊपर नेट रन रेट का भी प्रेशर होगा। तो अगर ये प्रेशर ना लें और ये फाइटिंग स्पिरिट दिखाएं तो ये मैं कहता हूं कि 100% सेमीफाइनल में जा सकता है पाकिस्तान। इस टीम में अल्लाह ताला ने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है कि ये अच्छा खासा एंट्री जो है वो मार सकता है सेमीफाइनल के अंदर। 70% चांस है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जा सकता है। बेहतर हो गया। फाइनल क्या देखते हैं पाकिस्तान को? देखते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप का जो फ़ाइनल है, क्या उसमें पाकिस्तान आ सकता है? क्या वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पाकिस्तान जो है वो खेल सकता है? पाकिस्तान बिल्कुल खेल सकता है वर्ल्ड कप का फ़ाइनल, अगर ये अच्छी बल्लेबाजी का और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करे तो पाकिस्तान के अंदर इतनी भरपूर सलाहियत है कि ये फ़ाइनल तक भी जा सकता है। प्रेडिक्शन ये है, एनर्जी ये है कि ये जा सकता है। अब होगा या नहीं होगा ये ज़ाहिरी बात है, अल्लाह ताला के ऊपर है, अल्लाह ताला के हाथ में ही सारे फ़ैसले हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है पाकिस्तान के अंदर भरपूर सलाहियत है और इस टाइम पे जो कुदरत की देवी है, कुदरत का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बेहतर हो गया। नाज़रीन, मोहम्मद इरिज मेरे साथ मौजूद है, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। इन्होंने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के हवाले से और इंडिया के अंदर जो उनकी पिचेस के मामला है उसके हवाले से भी इन्होंने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है कि ये कोई रूहानियत का अमल इन्होंने करवाया है, जिस वजह से इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो 10/10 ही नज़र आ रही है, हर मैच में नज़र आ रही है। बड़ी से बड़ी टीम भी नाज़रीन डाउन नज़र आ रही है, छोटी से छोटी टीम भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी करते हुए नज़र आती है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे इस 2023 के वर्ल्ड कप में नज़र आई है, जिस तरह से मैक्सवेल की बैटिंग और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ यूं हाथ होना, अफगानिस्तान के एकदम से उठ जाना, इंग्लैंड जो बहुत बड़ी टीम जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है उसका यूं एकदम से डाउन हो जाना, श्रीलंका के बोर्ड ने तमाम उनके जो से खिलाड़ी थे, तमाम टीम थी, उन सबको फारिग कर दिया। ये सब मामला को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन, हर इंसान के जो इस चीज़ को मानता है और एक्सेप्ट करता है कि वाकई ये चीज़ हमारे माशरे में है और इस्लाम में ये चीज़ है कि जादू भी कोई चीज़ होती है। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।